स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 10 भी पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 9 के गुणनखंड करने हैं जो अभाज्य हों। तो हमने शुरू से बताया गुणनखंड जब भी करें तो अभाज्य संख्याओं से करें। तो पहले जान लेंगे अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तभी तो इसके गुणनखंड अभाज्य करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं कहते हैं जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे। तो सभी संख्याएं 1 से तो कटती हैं, तो कहें मतलब जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं अब कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे अब अभाज्य संख्याएं बता रहे थे, गुणनखंड तो यहाँ पर बता दिया है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटे, यानी क्या मतलब स्वयं से कटना चाहिए, 1 से तो सब संख्याएं कटती हैं। तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए सबसे पहली क्या है 2, अब सबसे पहली 1 है तो 1 मतलब 1 से कट रही है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से बड़ी 2, तो 2 अभाज्य संख्या है कि 2 केवल 2 से कट रही है और 1 से। अगला क्या है 3 केवल 3 से कट रही है और 1 से, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि 4 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है और 1 से भी। तो ये 4 और 1 से कटती तो अभाज्य होती, लेकिन इसमें क्या 2 बीच में आ गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 क्या गया 5 देखिए 5 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये 5 अभाज्य संख्या होगी। 6 किससे किससे कटेगा, 6 2 से भी भाग जाएगा और 6 3 से भी भाग जाएगा, तो क्या 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या क्योंकि 7 से जा रहा है 1 से। ऐसे ही सभी जो संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब इसमें सवाल में देखेंगे देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड, इनमें क्या अभाज्य संख्या पता लग गई। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि अब इनके अभाज्य गुणनखंड कहने मतलब ऐसे गुणनखंड करने हैं कि वो अभाज्य संख्याओं से उन्हें भाग गुणनखंड करे, तो उन संख्याओं क्या कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। 9 के पहले हम काटेंगे 9 किससे किससे कट रहा है। देखिए 9 2 से भाग जा रहा है क्या, तो नहीं 2 से भाग नहीं जा रहा है। फिर 3 से जाएंगे 3 त्रिक 9 और उसके बाद 3 एकम 3। तो क्या मतलब ऐसी संख्याओं से काटा जो अभाज्य है। ऐसा नहीं सीधे 9 एकम 9 तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये इसके अभाज्य संख्या क्या होगा, 9 के अभाज्य गुणा 9 बराबर क्या होगा 3 गुणे 3। आगे 1 है तो 1 गुणा 3 गुणा 3। सबके आगे लास्ट में 1 आता है तो सबसे पहले 1, उसके बाद जिससे जिससे भाग गया है वो आगे। ठीक है, अगर कोई लिख दिया 9 एकम 9 तो गलत हो जाएगा क्योंकि सीधा कहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने हैं अभाज्य होने चाहिए, ठीक ना, अभाज्य संख्याओं में से काटने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला दूसरा सवाल है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, कोई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कोई अभाज्य संख्या है उसके गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो संख्या बताइए, तो उन संख्याओं को लिखो जो गुणनखंड है उनको लिखो बराबर, उन सबकी गुणा कर दो, 2 दूना 4 4 त्रिक 12। सही है, तो इसके क्या संख्या क्या होगी 12। यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि हमें जब संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसको जो जो काटता है वो उसको गुणा के रूप में लिखते हैं पिछले सवाल की तरह। अब इसमें क्या गुणनखंड दे रखे हैं अभाज्य गुणनखंड, अब उनका संख्या निकालना तो उन सबका गुणा कर दो तो अभाज्य गुणनखंड वो संख्या निकल आएगी। ठीक है, अगला तीसरा सवाल है एक संख्या, कोई संख्या है उसके गुणनखंड 8 और 3 है। कोई संख्या यहाँ पर उसके गुणनखंड 8 और 3, यहाँ ये नहीं कहा है कि अभाज्य गुणनखंड है, क्या है संख्या है उसके गुणनखंड, कोई संख्या हमें नहीं पता कौन सी है। ठीक है, तो उसके गुणनखंड क्या है 8 गुणा 3, यानी 8 गुणा 3। सही है, उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसी जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड देखो 3 तो अभाज्य गुणनखंड है, 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 क्या अभाज्य संख्या है, तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 के गुणनखंड करो, 8 जिससे इससे कट रहा है, देखो 8 किससे किससे कट रहा है 8 2 से, 2 चौका 8, अब 2 से 2 दूना 4 2 एकम 2। देखो डायरेक्ट 8 से नहीं काटेंगे, उन्होंने कहा अभाज्य तो अभाज्य तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो 2 से काटा 1 कट गया, 2 से 4 आया, फिर 2 से फिर से काटा 2 दूना 4 2 एकम 2, यानी अभाज्य गुणनखंड इसके क्या है 8 के 1 गुणा 2 गुणा 2 2 3 बारी 2 ये 3 बारी। ठीक है, उसके आगे क्या है 3,
तो यही हमारा उत्तर हो गया। कहने मतलब जो आवाज जो संख्या है उसके गुणनखंड अगर 8 और 3 है, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड, तो इसी के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जो संख्या है जो अभाज्य नहीं है उसको अभाज्य कर दो, उसके गुणनखंड ऐसे करो जो अभाज्य गुणनखंड में आ जाए। ठीक है, हो गया पूरा। इसमें संख्या नहीं पूछी, संख्या पूछते तो इनकी दोनों गुणा करते 8 त्रिक 24, तो संख्या क्या आती 24। अगला लिखा है यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, यानी 60 ये भी है 60 ये भी है, इन दोनों के अलग अलग वृक्ष, एक वृक्ष वाला दिया है, एक वृक्ष यहाँ पर दिया है। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में, जहां पर अज्ञात जहां पर क्वेश्चन मार्क है उनमें क्या आएगा वो बताना है। देखिए बेटा पहले वाले में करते हैं 60, तो 60 को इन्होंने गुणनखंड किया एक 6 गुणा 10, इन्होंने ये नहीं कहा अभाज्य में दे रखा है, अभाज्य नहीं गुणनखंड कर रखे हैं। ठीक है, गुण अभाज्य में बोलेगा तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य नहीं बोलेगा तो गुणनखंड जैसा आवश्यकता हो वैसे कर लेंगे। 60 है, 60 के 6 गुणे 10, 6 दशावन 60 होता नहीं होता है, तो 6 दशावन 60। अब 6 के गुणनखंड और किए तो 6 का क्या 2 में क्या गुणा करा कि 6 बन जाए 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 3, तो यहाँ 6। अब यार 10 है, 10 के एक गुणनखंड ने कर लिया 5, दूसरा गुणनखंड क्या करें 10 बन जाए 2, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है एक जगह 3 आएगा, यहाँ पर 2, ये तो दूसरा। अब ये दूसरा वाला 60 है, 60 के गुणनखंड किए पहले 30, और 30 में क्या गुणा करें कि 60 बन जाए 2, तो यहाँ पर आएगा 2। अब जो 30 आया 30, ये तो 2 अभाज्य मिल गया, जब अभाज्य मिल गया तो अब ये टूट नहीं सकता अगला। और तीसरा क्या है 30 क्या है, ये अभाज्य नहीं है तो इसको तोड़ेंगे पहले। 10 को क्या 30 को क्या लिखेंगे 10 3 30, तो 10 यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 जो आया ये तो अभाज्य बन गया, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है, तो 10 को गुणा करेंगे, 10 की अभाज्य क्या होंगे 2 गुणा 5, तो 2 और एक तरफ 5 एक तरफ। कहने मतलब जो अभाज्य मिल गया तो उसको हमने तोड़ना बंद कर दिया, अभाज्य नहीं मिला तो जो अभाज्य नहीं है उसको तोड़ेंगे। इसमें भी ऐसा किया, 60 के गुणनखंड के 6 गुणे 10, 6 भी अभाज्य नहीं है 10 भी अभाज्य नहीं है, तो 6 को भी तोड़ा और 10 को भी तोड़ा। 6 को तोड़ा 2 3 6, 2 अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य, तो गुणनखंड हो गया। 10 का 5 दूना 10, 5 भी अभाज्य 2 भी अभाज्य। ठीक है, अरे दूसरी विधि से किया, इसमें पहले 30 और 30 में क्या गुणा करे कि 60 बन जाए 2, सही है, तो 2 तो अभाज्य हो गया लेकिन 30 अभाज्य नहीं है। एक सवाल पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो अभी जो पहले अभाज्य संख्याओं को बताया था तो उसमें सबसे पहली संख्या कौन सी लिखी थी अभाज्य 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। कभी भी प्रश्न पूछ जाए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 5वां सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। जब पहला बोल रखा है जो लाइन उसी के हिसाब से लिखेंगे। इसमें लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और 4 अंकों की, तो जितने अंकों की उतनी बार 9 बनाएंगे। ठीक है, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 9999, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो पहले भैया इसका गुणनखंड करो, 9999 के गुणनखंड को देखो, ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 9 से भाग नहीं जाएगा, तो ये पूरी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, 2 से भाग जाने के लिए इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8। अगर इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक है तो ये 2 से भाग जाएगा। 2 से 3 से भाग चेक करने के लिए तो सबको जोड़ो, 9 9 18 और 18 9 27 8 36, 36 जो आया है सब के अंकों का जोड़, उस 36 को अगर 3 से भाग दिया पूरा भाग गया तो ये भाग, 36 को 3 से भाग देंगे 12 आएगा, अब तो कहने मतलब 12 ये पूरा भाग चला गया तो ये भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। 9 से 9999 को भाग दे रहे हैं, 3 त्रिक 9 घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे, अगला क्या उतारेंगे 9, 3 त्रिक 9 घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन क्या 9, 3 त्रिक 9 घटाएंगे अगला कुछ नहीं पाएंगे, अगला संख्या 9, 3 त्रिक 9, ऐसे कुछ नहीं पाएंगे, यानी जो भाग देने पूरा मिला वही यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 3 से भाग नहीं जाएगा, अब ये भाग जाएगा किससे 11 से। देखिए 11 एकम 11, अब 1 उतर के आया तो 1 उतर गया उसे भाग देंगे तो 11 0 0। ठीक है, अब 0 आया तो उसके बाद में 1 उतर 11 एकम 11। ठीक है, अब ये किससे भाग जाएगा 101 से, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है तो 101 से भाग जाएगा।
ठीक है। इसके गुणनखंड क्या आ गए, जो 9999 है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई है, इसके गुणनखंड क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 1 गुणा, फिर सबसे छोटा 3 गुणा, उसके बाद में किसने काटा 3 से, उसके बाद में 11, उसके बाद में 101। ठीक है, जितने जिसने भाग दिया उन सबको लिख देंगे, 1 सबसे बाद में तो 1 से भी। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ये जो आया है इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आई उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, संख्या आई उसको गुणनखंड किए, गुणनखंड के रूप में लिख दिए। ऐसा नहीं सीधे 9 से भाग दे दो, तो 9 तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि साफ बोला है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं उन्हीं से भाग देते हैं इसमें। ठीक है, अगला छठा सवाल है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। जब बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उसे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, पहले 1 बनाएंगे, बचे हुए 4 जीरो। अभ्यास 1 में आप लोगों को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब क्या, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है तो पहले इसके गुणनखंड करो। ठीक है, 4 जीरो 1, 5 अंक की हो गई, 2 से भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 0 0 0, भाग देना सीख लेना एक बार इससे। 2 1000 को 10,000 को भाग देंगे, 2 पंजे 10, घटाया कुछ नहीं मिला, अगला क्या, 0 उतरा। 0 उतरा तो जो उतरेगा वो भाग जरूर जाएगा, 2 एकम 2 ज़्यादा जाएगा तो 2 जीरो 0, घटाएंगे, अगला क्या, अगला 0 उतर के आएगा, 2 जीरो 0, घटाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, अगला क्या है, 0 उतरा, 2 जीरो 0, ऐसे भाग जाता है। अगर कुछ नहीं बचता है, मतलब जो उतर के आता है वो एक अंक उतर के आता है वो भाग जाता है। ये भाग की मूल विधि है। अगला क्या, 2 दूना 4, 1 बच्चा, अगर 0 आया 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0 0, सही है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 0, भाग देंगे, 2 छंगा 12, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, इकाई के स्थान पे 5 है, तो अब किससे, 5 से भाग जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचे, 5 25, 5 से भाग देगा, 5 दूना 10, 5 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसका गुणनखंड क्या आ गया, 1 10,000। 1 सबसे पहले लिखेंगे, 2 कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 4 बारी 2 4 बारी गुणा, 2 3 4, ठीक है, 4 बारी हो गया। अब 5 4 बारी, 1 2 3 4, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए गुणनखंड ना पूछे हों, आपको आवश्यकता पड़ जाए गुणनखंड करने की, ध्यान रखना ऐसे कभी आए तो उसमें 1 आगे हो, जितने भी आगे 0 हो। अगर मान लीजिए कोई संख्या है तो उस संख्या का गुणनखंड कर लेना, उसके बाद लिखेंगे। 0 का कैसे गुणनखंड करें, कितने 0 हैं, 1 2 3 4, जितने 0 हैं तो अगर की संख्या उसके पीछे 0 हैं तब भी यही प्रक्रिया चलेगी, जितने 0 हैं उनको गिन लेंगे। 0 है 4, केंद्र 4 बारी गुणनखंड में 2 आएगा और 4 बारी 5 आएगा। देखिए यहाँ पर 4 बारी 2 आया है और 4 बारी 5 आया। अगर यहाँ पर 0 3 रहते तो 4 बारी और 3 बारी 2 आते और 3 बारी 5 आते। अगर कोई संख्या उसके पीछे 0 2 है तो कहते 2 बारी 2 आएंगे और 2 बारी 5 आएंगे। कोई संख्या उसके पीछे 0 अगर 6 है तो कितनी 6 है तो 6 बारी 2 गुणा में आएंगे और 6 बारी 5 गुणा में आएंगे। ये बिना गुणनखंड किए आपको ऐसे कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा गुणनखंड करना है तो करके दिखा दिया। भविष्य में किसी सवाल में गुणनखंड आपको ऐसे करना हो तो आराम से ऐसे कर लेंगे। अगला 7वां सवाल है 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये विधि जो हम प्रयोग करते हैं ये भाग विधि है। तो 1728 के गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करने के लिए इकाई के स्थान पे यहाँ पर क्या इतनी बड़ी संख्या कैसे पता लगे, 2 से भाग जाएगा या तो भाग दे के देखो तो टाइम बर्बाद होगा। तरीका क्या है, इकाई के स्थान पर देखेंगे, अगर 0 2 4 6 8 आता है तो ये संख्या पूरी संख्या किससे भाग जाएगी, 2 से। देखिए बेटा इसमें क्या 8 तो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा, ठीक है 2 से भाग जाएगा, 2 8 16, 2 इसे भाग देंगे 2 8 16, जैसे भाग दे के देखना जैसे आप लोगों को सिखाई दे रहे हैं हम कर देंगे तो आप लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया। जो भागफल आता है वो यहाँ पर लिखते हैं। अब आप लोग बड़ी क्लास में आएंगे तो बेटा यहाँ पर जो नीचे वाला है जो इस भाग के नीचे वाला है वो अपने दिमाग में रहेगा, मन में रहेगा, यहाँ वाला पूरा यहाँ पर लिखेंगे। देखिए
जैसे 2 अठे 16, घटाएंगे 1 पाएंगे, अगला 2 उतरेगा तो 12 हो गया। अब एक बार में 1 उतरेगा तो 12 हो गया, तो इसे भाग देंगे 2 चंगा 12, घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे, अगला क्या उतरेगा 8, तो 2 चौका 8, घटाएंगे कुछ नहीं, मतलब भाग उतारने को नहीं बचा, क्या बचा 864। वैसे ही अब क्या है, अब बार बार ऐसे भाग दोगे, आपको नहीं आता तो कर लेना, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कक्षा 5 में ही बताया गया होगा। अब देखिए, अब 2 से भाग देंगे इसे, 2 चौका 8, अब जो यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर हो रहा है वो तो यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर हो रहा है नीचे वो हमारे दिमाग में रहेगा। 2 चौका 8, अब 8 में 8 गया 0, अगला उतरा 6, 2 त्रिक 6, 6 में 6 गया, पूरा खत्म हो गया, क्या 4 उतरेगा, 2 दूना 4। अब इकाई के स्थान पे 2 है तो फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 4 में 4 गया, कुछ नहीं बचा, अगला क्या होगा 3, 3 2 एकम 2, अब 3 में 2 क्या बचा 1, 1 बचा, अगला 2 है, 12 हो गया, 2 चंगा 12, इकाई के स्थान 6, तो फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 एकम 2, अब पूरा पूरा गया, अगला उतरेगा 1, तो 2 एकम 2 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 0 0, सही है। इस भाग को एक बार दिखाई देते हैं, जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आया, देख लो, 2 एकम 2, घटाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, अगला उतरेगा 1, जब एक बारी में एक अंक उतरता है, वो अगर भाग नहीं, एक बारी भाग ज्यादा तो क्या भाग जाएगा 0, तो 2 0 0, या भाग देंगे, देखिए तो 1 में 0 गया 1, अगला उतारेंगे 6, 2 अठे 16, घटाएंगे कुछ नहीं मिला, सही है। क्या इसको भाग देना क्या है 108, भाग देंगे 2, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर से भाग देंगे 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाए, इकाई स्थान 7 आ गया, 3 से चेक करने के लिए 7 और 2 जोड़ो कितना 9, 9 3 से भाग जाएगा, तो ये भी 3 से, 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब 1728 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये क्या गुणनखंड भाग विधि, तो भाग विधि है, 2 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी है, तो 1 पहले लगाओ, 1 पहले लिखते हैं, 2 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी, और 3 है 3 बारी, 1 2 3, सही है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अगला, निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्या इनके अभाज्य गुणनखंड 112, पहला खंड है 100, तो 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 11 में 10 गया, 1 बचा, 2 छंगा 12, 2 दूना 4, 1 बचा, 6 आया, 2 अठे 16, 2 से भाग 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, कैसे जाएगा 7 से भाग, तो 112 जो है इसके गुणनखंड क्या, 1 पहले लिखेंगे, 1 2, फिर अगला 2, फिर अगला उससे अगला 2, तो 2 कितनी बारी 4 बारी, 1 2 3 4 बारी हो गया, फिर 7, तो 112 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला 120, तो 120 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 120 के गुणनखंड करो, 2 से भाग 2 छंगा 12, 2 0 0, 2 त्रिक 6, 2 0 0, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 3 से काटे 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो 120 गुणनखंड क्या, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 1 2 1 2 3, 2 3 बारी हो गया, 3 एक बारी और 5 एक बारी, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अगला क्या है, इसमें तीसरा है 135, तो 135 के गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इकाई के स्थान पे 0 नहीं है, ना 2 ना 4 ना 6 ना 8, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। देखिए और 3 से चेक 5 3 8 1 9, 9 आया, जोड़ के तीनों संख्या के अंकों को, जब 9 आया तो 3 से भाग जाएगा, क्यों 9 3 से भाग, 3 चौका 12, 1 बचा, 3 पचे 15, भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो 135 गुणनखंड क्या, 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला क्या है, चौथा 140, तो 140 के गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग जाए, इकाई के स्थान में 0 है इसलिए, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 से भाग हैं 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 5 3 8, 8 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग है 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी 140 के गुणनखंड क्या होगा,
जैसे अभी मैं बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में जितने जीरो होंगे उतनी बारी 2 उतनी बारी 5 होगा। देखिए इसमें जीरो है तो एक बारी 2 एक बारी 5 है कंपलसरी, और जितने 2 आ जाए उनकी 5 है उनकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। लेकिन एक जीरो तो 1 2 1 5 का जोड़ा जरूर होगा। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, चाहे कि 1 2 1 5 ले लो, उसके बाद 14 बचा है तो 7 दूनी 14 होता है, 2 7 ये, ठीक है। बिना गुणनखंड किए आराम से कर सकते हो अगर मान लीजिए वो ट्रिक पता है तो, जीरो वाली। पांचवा खंड है 150, तो 150 के गुणनखंड करेंगे। देखिए बेटा 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि क्या है के अंदर 5 है। अब 5 7 12, इनको जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 3 से भागे तो ये भी 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा 3 बचे 15। अब 5 से 5 25, 5 एकम 5, तो 150 के गुणनखंड लिखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। छठा खंड है 1228, इसके गुणनखंड करना है। इकाई का स्थान पे 8 है, 2 से भाग जाएगा, 2 छंगा 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6। अब 2 त्रिक 6 पूरा पूरा गया, 1 उतर गया तो इसे भागना जरूर है, 2 जीरो 0 और 1 में 0 गया 1, 2 सत्ते 14। अब देखिए इतना आ गया, अब आ गया 307। अब 307 से ही कटेगा क्योंकि ये 300 अभाज्य संख्या है, 307 एकम 307, तो 1228 इसके गुणनखंड क्या आ गए, एक तो लिखा ही जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 307, ठीक है। अगला 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो पहले 80 से लेकर 90 तक संख्या लिख लें। 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, और इनके बीच का बोला गया है तो ना ही 80 लिखेंगे ना 90, क्योंकि बोला 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। देखिए अब क्या है, ये 9 नेमा 81 हो जाएगा है, मान लीजिए तो 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, सही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौकुआ 2 एकम, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखिए इसे काटेंगे 2 से तो 2 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से तो 8 3 11 हो गया जोड़ के, तो 11 3 से भागने तो ये भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भी भागने जा रहा है, 7 से भी भागने जा रहा है, ये भाग नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। केवल 83 से ही भाग जाएगा तो ये अभाज्य संख्या, आप कोशिश करके देख लेना। 84 देखिए 2 से कट जाएगा, जब इसी संख्या का अतिरिक्त एक को छोड़ के दूसरी किसी से कट गया तो तुरंत क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 3 बचा 5 तो 35, तो ये भी 85 छोड़ के किसी और से कट गया, एक छोड़ के, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 86 2 से कट गया तो ये अभाज्य नहीं है। 87 3 से देखो 3 दूना 6, 2 बचा 3 नेमा 27, तो ये भी अभाज्य नहीं है, सही है। और 88 2 से कट गया तो 88, और किसी से और कई से कट सकता है, लेकिन ये क्या 2 से पहले कट गया तो इसके सिवा दूसरा में मिल गया, इसलिए अभाज्य नहीं। 89 देखो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से 3 दूना 6, 2 बचा 3 नेमा 27, तो 29 नहीं गया, पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो ये भी नहीं जाएगा। तो क्या बचा इसमें, तो उत्तर क्या आएगा, चौथा खंड। चौथा क्या है, 83 और 89। 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या क्या हो गई, 83 और 89। ये सवाल राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2005 में आ चुका है, ठीक है। 10वां सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, जो खाली जगह यहाँ पर इनमें भरना है। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, यानी कोई संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं तो उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, भाज्य। अगर 2 से कटे कोई संख्या 2 से भाग जाए स्वयं से और 1 से तो वो होती है अभाज्य, और जो 2 से या 2 उनसे अधिक से 3 संख्याओं से भाग चला जाए या 4 से, अपवर्तक मतलब जिससे इससे भागता है उसी को तो अपवर्तक कहते हैं, तो उनको कहते हैं भाज्य। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य, ठीक है। यानी 1 से कटे भाग जाए और स्वयं से भाग जाए तो संख्या कहते हैं अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि 1 जो संख्या है ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि 1 ऐसे कट रहा है और तो अभाज्य भी नहीं है, और 1 भाज्य भी नहीं है क्योंकि 1 से ही भाग जा रहा है,
ठीक है। तो भाज्य जिसे कहते हैं दो या दो से अधिक कटे। तो एक तो एक का ही से कट रही है केवल किसी स्वयं से, तो वो भाज्य भी नहीं और अभाज्य नहीं। एक संख्या है, उसके अपवर्त क्या है 7, 14, 21, 24, वह संख्या क्या है? तो कोई संख्या उसके अपवर्त हमने क्या बताया है, जो जिस संख्या के पहाड़े पड़े जाए उस संख्या को क्या कहते हैं, उसके अपवर्त। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 के अपवर्त का आप कैसे दिखेंगे, 5 के अपवर्त। तो 5 के पर 5 का पहाड़ा शुरू पढ़ना शुरू, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50, 25, ऐसे ऐसे डेट पढ़ते चले जाओ। वैसे इसमें किस संख्या का पहाड़ा पड़ गया 7 का, तो वो संख्या क्या होगी 7, अपवर्त निकालेंगे तो अपवर्त मतलब उस संख्या का पहाड़ा एकदम। ठीक है।